वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 में भवानी प्रसाद द्वारा लिखी गई कविता घर की याद। देखिए, हमने इसका एक पार्ट तो पिछली जो आधी कविता है वो पिछले वीडियो में पढ़ ली है। इस वीडियो में हम उसके आगे की कविता पढ़ते हैं, जिसके अंदर कवि कह रहे हैं कि वो जेल में बंद है और उनको उनके घर की याद आ रही है। उनके पिताजी, माताजी, भाई बहनों की याद उनको वहाँ जेल में सता रही है। उन्हीं को याद करते हुए वो ये कविता लिख रहे हैं। तो उन्हों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि उनके पिताजी जो गीता पाठ करके नीचे उतरे होंगे, अपने दूसरे 4 पुत्रों और 4 पुत्रियों को जब खेलते हुए देखा होगा, तो उनको पाँचवें की याद आई होगी, अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र की याद आई होगी और उनकी आँखों में आँसू आ गए होंगे। इसलिए कवि कह रहा है कि वास्तव में घर नज़रों में तिर रहा है, यानी आँखों में आँसू आ रहे हैं, वो घर की याद आ रही है। अब कवि कह रहा है कि पाँचवाँ मैं हूँ अभागा, जिससे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं कि मेरे पिताजी मुझे सोने पे सुहागा कहा करते थे और मैं ये अभागा पुत्र मैं ही हूँ वो पांचवा। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बेटा हूँ अभागा। क्योंकि आज उनके जो सोने के समान जो उनके बेटे थे वो आज उनको ढेटे लगे होंगे, एकदम निकम्मे लगे होंगे, वो जिद्दी लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सोने पे सुहागा बंधा बेटा हूँ अभागा, अर्थात मैं जेल के अंदर बंधा हुआ बैठा हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। कि माँ ने अक्सर कहा होगा, उनको कहा होगा पिताजी को कि आप इतना दुख क्यों महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आँखों से जो आँसू आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि आप बहुत दुखी हैं। तो इससे आप दुखी मत होइए, क्योंकि भवानी जेल के अंदर ठीक है। यह तो यह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है। कि तुम्हारा मन यही तो था कि स्वतंत्र, कौन कह रही है, उनकी माताजी कह रही है उनके पिताजी को कि तुम्हारा मन यही तो था कि वो मतलब घर की इज्जत परंपरा को, ये तुम्हारी लीक है, यानी हमारे घर की तो परंपरा है कि हम देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ें, अपने देश के लिए कुछ करें। तो इसी स्वतंत्रता की इसी परंपरा को निभाते हुए और तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर ही तो वो जेल में गया है, वो ठीक है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। वो अपने उनके पिताजी को समझा रही है उनकी माताजी कि अगर वो पाँव पीछे हटा लेता, यानी पीछे हट जाता, स्वतंत्रता से जेल में जाने से पीछे हट जाता, तो मेरी कोख भी लज्जित होती। आज मैं उसको जन्म देकर धन्य हुई हूँ कि वो मेरे देश के खातिर स्वतंत्रता की लड़ाई में जेल में बैठा है। इस तरह आप कच्चे मत होइए, आप दुखी मत होइए, क्योंकि आपको देखकर वो दूसरे बच्चे भी और बच्चे भी रो देंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। और पिताजी ने ये कहा होगा कि वो कितना सहन कर रहा होगा वहाँ जेल में। इसलिए पिताजी कह रहे हैं कि कहाँ मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं धैर्य नहीं खो रहा हूँ। है सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। इसलिए कवि कह रहा है कि हे मेरे सावन के बादलों, तुम बहुत ही पवित्र हो, पुण्य हो, तुम बड़े पावन हो, बड़े शुद्ध हो, साफ सुथरे हो। तुम ही बरस दो इस धरती पर, तुम ही बरसात कर दो, ताकि मेरे घर वालों को पांचवे की याद नहीं आए और वो मुझे देखने के लिए तरसे नहीं और उनको रोना नहीं पड़े। मैं मजे में हूँ, सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। कवि कह रहे हैं कि मैं मजे में हूँ, मस्त हूँ, ये बात सही है, और मैं हालांकि घर में नहीं हूँ, बस ये एक बहुत बड़ी समस्या में है, किंतु ये बस बड़ा बस है, ये कोई बस की बात नहीं है, इसी बस में सब विरस है, यानी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है इस बस में। बस ये बस इतना ही है कि इसके बस के अंदर सब कुछ नीरस है, बिल्कुल वीरस है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी आनंददायक इसके अंदर नहीं है।
किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कवि कह रहा है कि कम से कम तुम हे सावन के बादलों, तुम उनको ये मत कहना कि मैं धैर्य मतलब मैं यहाँ पे दुखी हूँ या रो रहा हूँ। उन्हें धैर्य धारण करवाते रहना, उनको ये बताते रहना कि मैं जेल के अंदर भी अपना साहित्य लिखता रहता हूँ, और उनको यह भी कहते रहना कि मैं पढ़ भी रहा हूँ, अर्थात पढ़ता भी रहता हूँ और साहित्य लिखता भी रहता हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, कि हे सावन के बादलों, तू घर जाके यह कह देना कि मैं यहाँ पे जेल के अंदर भी अपना कार्य बराबर करता रह रहा हूँ, और आपका नाम रोशन ही करूँगा, आपका नाम बदनाम मैं यहाँ जेल में नहीं करूँगा, और मुझे यहाँ लोग यहाँ पर भी चाहते हैं, मुझे प्रेम करते हैं। मत करो तो कुछ शोक कहना, तुम ये मत कहना, ये कहना कि तुम शोक मत करो, तुम दुःख मत करो मुझे याद करके, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सही हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और उनको ये सावन के बादलों ये जाकर कहना कि मैं यहाँ एकदम मस्त हूँ, एकदम व्यस्त हूँ अपनी दिनचर्या में, और मैं सूत भी कातता हूँ, मेरा वजन पूरा का पूरा 70 शेर है, और मेरा भोजन ढेर सारा है, मैं खूब सारा खाना भी यहाँ पर खाता हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुःख डटकर झेलता हूँ, ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। कवि कहता है कि मैं कूदता रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, खेलता रहता हूँ, दुखों को मैं डटकर झेलता रहता हूँ, अपने अंदर सहन करता रहता हूँ, और ये कहना कि मैं मस्त हूँ, यूँ यूँ मत कहना कि मैं अस्त हूँ, अर्थात मैं भी दुखी हो रहा हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कि हे मेरे सावन के बादलों, तुम ऐसा मत कह देना जैसा मैं हूँ। यानी जैसे दुःख, जैसी यातना मुझे यहाँ जेल में मिल रही है, उसके बारे में उनको सच-सच मत बता देना कि मैं इतना दुःख, इतनी यातना सहन कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत बताना। और ये भी मत बताना कि आदमी से भागता हूँ, अर्थात जब ये अंग्रेज यहाँ आते हैं तो इनका डर मुझे लगता है, इनसे डर कर मैं भागता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत कह देना। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। और उनको जाकर ये मत कहना कि मैं चुपचाप रहने लग गया हूँ, और मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, इतना दुखी मैं इस जेल के अंदर हो गया हूँ। देखो कुछ ऐसा-वैसा मत बक देना, उनको सुना मत देना ये सावन के बादलों, उन्हें कोई शक ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उनको ये एहसास करा दे कि मैं जेल के अंदर दुखी हूँ। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवे को वे न तरसे। हे मेरे सजीले यानी सुंदर मेरे हरे-भरे सावन, तुम बड़े ही पुण्य, बड़े ही पवित्र, साफ-सुथरे हो, तुम ही बरस लो, ताकि मुझे 5वें को तरस कर मेरे घर वालों को बरसना ना पड़े, रोना ना पड़े। तो ये थी भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद। अब हम इसके अगला पार्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे।